वेरी गुड आफ्टरनून डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज हम इस वीडियो के अंदर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की एडमिशन की बात करने वाले हैं और कल ही नोटिफिकेशंस हमारी निकली है पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ पटियाला की एडमिशन की नोटिफिकेशंस और उसके बारे में पूरी जानकारी अब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं आपके साथ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की ऑफिशियल वेबसाइट खोलनी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पंजाबी यूनिवर्सिटी की पटियाला की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो एडमिशन की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ और ये एजुकेट चैनल की तरफ से है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि एडमिशन का जो पूरा प्रोसेस है उनको समझ आ पाए। और किसी तरीके की अगर क्वारीज अगर आती है आपको तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे आपको एडमिशन्स की इस वीडियो की कड़ी के अंदर पूरी बात समझाने की। तो ये लश ग्रीन हमारा कैंपस है पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला का, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही लोकेशन वाइज भी बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है। और एडमिशन्स के लिए आपने ये वाला जो सेक्शन है आप देख पा रहे हैं एडमिशन, तो यहाँ पर आपने एडमिशन 2024 पे क्लिक करना है। तो जैसे अभी क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑप्शन खुलेगा। तो ये आप यहाँ से सारा का सारा जो है पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ, एक एक बात बारीकी से समझा दी जाएगी। एप्लीकेशन कम एडमिशन फॉर्म एकेडमिक ईयर 2024-25 फॉर ऑल कोर्सेज ऑफर्ड बाय द पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला at Patiala campus and selected neighborhood campus regional centers for this academic year। तो ये हमारे पास सबसे पहले नोटिफिकेशन है जो कि NPA के तहत जो 3 ईयर का कोर्स हुआ करता था अंडर ग्रेजुएट कोर्स, अब ये 4 ईयर का कर दिया गया। तो इस साल जो भी बच्चे +2 के बाद ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उनको 4 साल पढ़ना पड़ेगा। तो 4 साल की पढ़ाई उनको करनी पड़ेगी अंडर द न्यू रूल्स। और यहाँ से आप देख पाएंगे एडमिशन्स की जो अपडेट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कम्युनिटी सर्विसेज पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला अनाउंसेस द एडमिशन टू इंटीग्रेटेड टीचर प्रोग्राम ITEP 4 ईयर BA B.Ed सेकेंडरी स्टेज फॉर सेशन 2024-25। लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग इज 15 मई। अब इसका बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ कि ये इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपकी ग्रेजुएशन है वो 4 साल की ना होकर 3 साल की हो जाएगी और B.Ed 2 साल की ना होकर 1 साल की हो जाएगी। तो आपके 2 साल इसमें बचते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें एडमिशन लें और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपने जो भी है यहाँ से क्लिक करना है, ये वाले पोर्शन पे क्लिक करना है और ये हमारी puadmission.ac.in पे क्लिक करना है। इसके बाद LLM एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर लास्ट डेट ऑफ काउंसलिंग डेट सेशन 2000। और उसके बाद बीटेक की एडमिशन के लिए ये जो बीटेक की रजिस्ट्रेशन है ओपन हो चुकी है। फॉर्म नंबर 18 आपने फिलअप करना है। अभी कई सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर बीटेक के लिए जेई देना कंपलसरी है ना। यहाँ पर जेई देना कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर जो एडमिशन है वो मेरिट बेसिस के आधार पर होता है आपका, और आसानी से आप मेरिट बेसिस के आधार पर आपका एडमिशन हो जाएगा। हाँ, आपके 10+2 के अंदर मोर देन 75% मार्क्स होने चाहिए और PCA में भी अच्छा स्कोर होना चाहिए। तो आपका एडमिशन किसी भी स्ट्रीम में आपका यहाँ पर ईज़िली एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाएं रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर एडमिशन इन MBA। फॉर्म नंबर 13 का प्रयोग करना है, 13 नंबर फॉर्म में भरा जाएगा। और ये सारी जो गाइडलाइंस है ये आपके एडमिशन के प्रोस्पेक्टस में दी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में भी पूरी डिटेल में समझा देता हूँ। फिलिंग ऑफ प्रोसेस, कैसे आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले www.puadmission.ac.in पे क्लिक करना है। तो वहाँ पर आपके पास न्यू यूज़र विल
आ जाएगा न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन एंड ऑलरेडी रजिस्टर्ड जो है वो स्टूडेंट डैशबोर्ड पे लॉगिन करेंगे जिन्होंने पहले से ही अपना अकाउंट बना रखा है। सिलेक्ट द फॉर्म category from the drop down list and the course in which you want to take the admission. Enter the detail like scheduled caste, scheduled tribe, general and others. Name, then father name, gender, date of birth, email ID, mobile number और ये सारा fill करना है। Click on the registered now to submit the application form and you will get the registration print. Confirmation of the registration will be displayed within the following information login ID एंड पासवर्ड। स्टूडेंट डैशबोर्ड में फिर से जाके क्लिक करना तो आपको वहाँ पर डाटा जो है मिल जाएगा। उसके बाद आपने लिंक टू स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी का बटन दबाना है। दैन यू हैव टू पे द एप्लीकेशन फ़ी चार्जेस। ये आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, यूपीआई भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सेट्रा जो भी उसमें और ऑप्शंस दिए होंगे। और माध्यम होगा चलान के, बैंक चलान के माध्यम से भी। प्रिंट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके बाद सेकेंड स्टेप में ये था स्टेप नंबर 1 जिसके अंदर आपने लॉगिन करके अपनी आईडी बनाई, आपने जनरल डिटेल्स भरी, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद आपने ओपन किया, दोबारा लॉगिन की, उसके बाद आपने फ़ीस भरी। फ़ीस भरने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट जो है निकाल ली। अब आपका फॉर्म फिलअप करना है। ओपन www.puadmission.ac.in, गो द स्टूडेंट डैशबोर्ड, लॉगिन टू फिल ऑनलाइन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म। और उसके बाद यूज़र आईडी पोर्टल एंड लॉगिन टू द स्टूडेंट डैशबोर्ड एंड पासवर्ड एंड गिव इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन कंप्लीट, फी स्टेटस कंप्लीट। यहाँ पर स्टेटस आ जाएगा फीस पेड और पेंडिंग। इफ़ पेमेंट इज़ completed, go to the instruction number 3. If payment is due, if the fees has been deducted and account the payment not confirmed within a 24 hours, and if the payment is not confirmed even after the 24, then contact the central admission cell। तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट करना है अगर आपकी पेमेंट जो है रियलाइज़ नहीं हुई है, आपके खाते में वहाँ पर अभी भी पेंडिंग शो कर रहा है, तब आपने करना है। इफ़ द पेमेंट इज अनसक्सेसफुल, द अमाउंट विल बी डिडक्टेड from the account, then the candidate should pay the processing fee using the fee link and proceed the instruction number 3। अगर आपकी डिक्लाइन हो गई है, आपकी अनसक्सेसफुल आ गई है, तो आपको दोबारा फ़ीस पे करनी होगी और उसके बाद फिर आपने फॉर्म को क्लियर भरना है। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस हैं इंपॉर्टेंट, साइज़ ऑफ द फोटोग्राफ सिग्नेचर शुड बी लेस देन 20 KB और उसके बाद उसको शॉर्ट करके बना लें। Candidate who appeared in the qualifying examination and the result is still unable and still online, the interest of the candidate will be filled। उसका डेट एंड काउंसलिंग ऑफ इंटरव्यू फॉर बीटेक फॉर्म नंबर 18 भरना है। प्रिंटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन, ये सारा प्रोसेस करते हुए आपने पूरा का पूरा जो है प्रोसेस को कंप्लीट कर देना है। और ये इसी तरीके से जितने भी हमारे फॉर्म्स हैं वो आपके सामने हैं। और अब आ जाओ आप ऑनलाइन फ़ीस कितनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस जो है विदाउट एंट्रेंस जो है वो 1000 रुपये है, SC और ST के लिए 700 रुपये है। और जैसे बीटेक एट द पटियाला कैंपस फॉर 4 ईयर, ये इसके लिए हमारे पास जो है 1500 है और 800 रुपये SC ST के लिए। कोर्सेज इन विच द एडमिशन फॉर्म विदाउट एंट्रेंस फीस, तो ये दोनों के दोनों हमारे इसमें हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बीटेक की यादविंद्रा में 800 रुपये और 400 रुपये है। उसके बाद यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़, इसकी जो फ़ीस है MBA के लिए 800 और 400 है। यादविंद्र डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंदर अगर आप भर रहे हैं तो 800 और 400 रुपये फ़ीस है। और PhD के लिए जो फ़ीस है वो है 2000 और 1400 SC और ST के लिए। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, कोऑर्डिनेटर का नंबर है, और कॉन्टैक्ट अस एडमिशन सेल। जैसे फ़ीस की कोई डिस्प्यूट होता है या कोई फॉर्म भरने में आपको डिस्प्यूट होता है तो आप इन नंबरों पे कॉल करके उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की पेशकश
पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के एडमिशन के रिगार्डिंग। और जैसे कि आप जानते हैं आगे आगे जितने भी एडमिशन प्रोसेस चलेंगे और भी डिटेल्स आप तक पहुंचाई जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। धन्यवाद। शुभ दिन के साथ कल का दिन आपका मंगलमय हो।